हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरियम एनिमा, वो भी डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस के साथ। बेरियम एनिमा क्या होता है? कंट्रास्ट रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इसका मतलब क्या होता है? बेरियम एनिमा एक स्पेशल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट को रेक्टम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन जिसको बोलते हैं उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद एक्सरे इमेजेस ली जाती है ताकि कोलन और रेक्टम की डिजीज को डायग्नोज किया जा सकता है। अब इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। Definition क्या है इसकी? Barium enema is a procedure in which barium sulfate is introduced through the rectum to visualize the colon on X-ray images. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बेरियम एनीमिया एक कंट्रास्ट स्टडी है जिसमें बेरियम सल्फेट को अनस रेक्टम के थ्रू कोलन में हम फिल करके लार्ज इंटेस्टाइन की एक्सरे इमेजिंग की जाती है। और इसके बाद आता है इसका पर्पस क्या होता है इसको? पहला होता है एवेलुएट कोलन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डिटेक्ट पॉलिप्स और तीसरा होता है डायग्नोज कोलन कैंसर, तीसरा होता है एसेस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये क्या होता है? कोलन के स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? बेरियम एनिमा। और पॉलिप डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है, कोलन कैंसर डायग्नोज करने के लिए यूज़ होता है, डायवर्टिकुलर डिजीज आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एसेस करने के लिए होता है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज या वो डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ बेरियम एनिमा। इसमें पहला होता है सिंगल कंट्रास्ट बेरियम एनिमा और डबल कंट्रास्ट बेरियम एनिमा। सिंगल कंट्रास्ट बेरियम एनिमा सिर्फ बेरियम सल्फेट यूज़ हो जाता है उसमें और कोलन बेरियम से फिल किया जाता है, सिंपल एग्जामिनेशन है वो। अब है दूसरा डबल कंट्रास्ट बेरियम एनिमा। वो क्या होता है? बेरियम के साथ एयर भी इंट्रोड्यूस की जाती है, कोलन वॉल की डिटेल्स विजुअलाइज मिलती है, स्मॉल पॉलिप्स और लीजन्स डिटेक्ट करने में बेटर प्रोसीजर है ये। प्रोसीजर क्या है इसका? इसमें होता है पहले पेशेंट प्रिपरेशन और रेक्टल ट्यूब इंसर्टेशन और तीसरा क्या होता है? बेरियम एडमिनिस्ट्रेशन होता है और चौथा क्या होता है? एक्सरे इमेज इन मल्टीपल पोजिशंस। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है। पेशेंट प्रिपरेशन एग्जामिनेशन से एक दिन पहले लिक्विड डाइट या लेक्सेटिव दिया जाता है। कोलन कम्प्लीटली क्लीन होना चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। पेशेंट को एक्सरे ट्यूब पर लेटाया जाता है, रेक्टल ट्यूब इंसर्ट की जाती है, बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट कोलन में फिल किया जाता है, डिफरेंट पोजिशन में एक्सरे इमेज ली जाती है और डबल कंट्रास्ट स्टडी में एयर भी इंट्रोड्यूस की जाती है। और उसके बाद आता है इसकी कॉमन व्यूज़। इसमें कॉमन व्यूज़ क्या होता है? पहले होता है ए पी एब्डामन, पी एब्डामन, राइट एंड लेफ्ट ओब्लिक, लेटर रेक्टम और चौथा क्या होता है? पोस्ट इवेल्युएशन व्यू। और इसके बाद आती है इसकी इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या 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 आता है इसको? कोलन कैंसर होता है, पोलैप्स होता है, डाइवर्टिकुलस होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, हिर्शरैप्पिंग डिजीज होती है। कोलन कैंसर में मास या नैरोइंग डिटेक्ट करने के लिए पोलैप यूज़ होता है ये। पोलैप्स में होता है स्मॉल ग्रोथ आइडेंटिफाई करने के लिए और डाइवर्टिकुलस के में क्या होता है? डाइवर्टिकुलस में कोलन वॉल की आउट पाउचिंग देखने के लिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एवेलुएट करने के लिए होता है और स्क्रैपिंग डिजीज में क्या होता है? चिल्ड्रंस में कॉन्जेनिटल बाउल डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए ये सब यूज़ होता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इसके कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशन में क्या आता है? सस्पेक्टेड बाउल परफोरेशन और सीवियर कोलाइटिस होता है और टॉक्सिक मेगा कॉलन होता है। और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हर किसी एग्जाम में आता है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, और ये ज़रूरी आता है। इसमें क्या होता है? पहला होता है इसमें गुड विजुअलाइजेशन ऑफ कॉलन होता है, दूसरा क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ज़्यादातर, और रेडिएशन एक्सपोजर भी इसमें ज़्यादा ही होता है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। लास्ट में हम इसमें मेन क्वेश्चन क्या आती है, मतलब जिसकी आप समरी कर सकते हो इस टॉपिक के रिलेटेड। पहला होता है व्हाट इज़ बेरियम एनिमा? बेरियम एनिमा क्या होता है? दूसरा होता है विच कंट्रास्ट इज यूज्ड फॉर बेरियम एनिमा? इस बेरियम एनिमा के लिए हम कौन सा कंट्रास्ट यूज़ करते हैं? सिंगल वर्सेस डबल कंट्रास्ट, सिंगल वर्सेस डबल कंट्रास्ट, की एग्जाम पॉइंट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब